भारती सिंह के बारे में किसी ने सोचा था? हर्ष और भारती के बारे में आज उनके घर में एनसीबी ने छापा मारा है, उनके घर में पकड़ा गया है ड्रग्स और उसके बाद उनकी पूछताछ चल रही है। आगे क्या होगा ये एनसीबी जाने। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि एनसीबी को बहुत साधुवाद है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से छापामारी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत कमेंडेबल है। बीच में क्या हो गया था, एनसीबी थोड़ी अपना वो स्लो पेस उनकी हो गई थी, तो लोगों को बहुत ऐसे लग रहा था कि नहीं एनसीबी काम नहीं कर रही है। मैं तब भी ये बात बोलती आई थी कि ऐसा मत सोचिए, ईडी हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो, वो अपना काम कर रहे हैं। इस चमकती धमकती खूबसूरत मुंबई के पीछे बड़ा काला चेहरा छुपा हुआ है। माफिया वहां पर, ड्रग पेडलर वहां पर। एनसीबी जो काम कर रही है वो कर रही है एक इलीगल एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। ड्रग्स जो एक बहुत बड़ी बीमारी है इस समाज की, जो बहुत बड़ा जड़ है गंदगी की और युवा जनरेशन को खराब करने की, उसको साफ करने की कोशिश करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। एनसीबी ने जिस तरीके से बड़े बड़े कलाकारों को रडार पर लिया और उसके बाद जो बड़ा खुलासा आज भारती सिंह यानी कि जो कॉमेडी करती हैं, आज उनके घर पे भी ड्रग्स पाई गई। सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो राजनीतिक वाले हों या फिर बॉलीवुड वाले हों, जो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब एनसीबी अपने जितनी तरीके से खोजबीन हो रही थी बॉलीवुड में जो ड्रग्स का माफिया था, वो एक एक करके सामने आता जा रहा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे ममता काले मैम से। मैम, बॉलीवुड में जिस चीज को लेकर अर्नब गोस्वामी ने आवाज उठाई थी, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए तमाम कलाकार ऐसे थे, राजनीति वाले नेता भी ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रहा है। पर आज तो भारती जैसी जो कॉमेडी करती हैं, उनके पास किसी का भी शक नहीं था, आज उनके घर से भी ड्रग्स मिली है। बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि जिस कमेडियन पे, जिस एक्टर पे, टीवी की इतनी बड़ी शख्सियत है वो, और लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था, लोग तो छोड़िए मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि भारती सिंह जो एक इतने छोटी जगह से आकर के इतनी मेहनत करके उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, वो उनके घर में एनसीबी का छापा पड़ेगा और उनके घर में ड्रग्स मिलेंगी। लेकिन जब ये न्यूज़ मुझे भी आज दिन में मिली, मैं भी बहुत शॉक्ड थी। मुझे लगा कि वाकई बॉलीवुड में बहुत गंदगी है। जितना हम सोचते हैं, जहां तक हमारी सोच जाती है ना, उससे बहुत ऊपर है। हम लोग अभी सरफेस पे सोच रहे हैं, लेकिन हर जगह अब तो मुझे ये लगने लगा है कि जो कह रहे थे ना कि कुछ चंद लोग और बॉलीवुड वाले, जैसे हमने बोला कि बॉलीवुड में नारकोटिक्स है, बॉलीवुड में इलीगल ये एक्टिविटी चल रही है, कैसे बॉलीवुड के कुछ लोग चिल्लाना चीखना शुरू कर देते थे, कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो आप लोग, बोल रहे हो सारे का सारा बॉलीवुड खराब है। अब आप देखिए ना कैसे कैसे चेहरे सामने निकल करके आ रहे हैं, वो भोले भाले चेहरे, वो शरीफ चेहरे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। भारती सिंह के बारे में किसी ने सोचा था? हर्ष और भारती के बारे में आज उनके घर में एनसीबी ने छापा मारा है, उनके घर में पकड़ा गया है ड्रग्स और उसके बाद उनकी पूछताछ चल रही है। आगे क्या होगा ये एनसीबी जाने। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि एनसीबी को बहुत साधुवाद है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से छापामारी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत कमेंडेबल है। बीच में क्या हो गया था, एनसीबी थोड़ी अपना वो स्लो पेस उनकी हो गई थी, तो लोगों को बहुत ऐसे लग रहा था कि नहीं एनसीबी काम नहीं कर रही है। मैं तब भी ये बात बोलती आई थी कि ऐसा मत सोचिए, ईडी हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो बाहर आकर के बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अपना महिमा मंडन करेंगे तो ही हम समझेंगे काम होता है। ऐसा नहीं होता है। अभी एनसीबी ने यह भी बात बोली है कि हमें 4 से 6 महीने रहेंगे और लगेंगे और हम पूरे का पूरा बॉलीवुड की जो भी गंदगी है उसको साफ करके निकाल देंगे। अब आप ये देखिए, जो मिस्टर नाडियाड वाला पकड़े गए, उनकी पत्नी को जब अरेस्ट किया गया, किसी ने सोचा नहीं था। अब कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। कौन है? साजिद नाडियाडवाला के चचेरे भाई। साजिद नाडियाडवाला कौन है? दिव्या भारती, जिनकी रहस्यमयी मौत हुई थी, उनके पति हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चर प्रोड्यूस करी है। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर फैमिली से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वेलकम बैक, ऐसी ऐसी पिक्चर्स इन्होंने बनाई हैं। उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, तब लोगों को लगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। उसके बाद अर्जुन रामपाल के घर में छापा पड़ा। अर्जुन रामपाल के साथ बहुत पूरी क्वेश्चनिंग उनके साथ 7 से 8 घंटे की हुई। उनकी जो महिला मित्र है गैब्रिएला, उनके जो ब्रदर हैं, वो अभी तक एनसीबी की गिरफ्त में है। यानी कि शिकंजा कसा जा रहा है। यानी कि, और दूसरी सबसे जरूरी और बड़ी बात, ये जो सारे नाम पकड़े जा रहे हैं और बॉलीवुड जो चिल्लाता चीखता रहता है कि मीडिया इनको बदनाम कर रहा है, या रिपब्लिक ने इनके बारे में कुछ बोला, या हम लोगों ने कुछ बोला, कहां से बोल दिया हम लोगों ने? भैया, हम अपने आप स्टोरीज तो नहीं कुकअप कर रहे हैं ना। एनसीबी वाले हमारे किसी के रिश्तेदार तो नहीं है। जितनी वो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उतनी हमारी भी है। वो आज जाकर के आपके घरों से चीजें पकड़ रहे हैं, ड्रग्स आदि पकड़ रहे हैं। उनको कोई शौक नहीं है कहते आपके घरों में घुसे, लेकिन उनको लीड मिल रही है, वो जा रहे हैं और पकड़ रहे हैं, रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। भारती के घर से भी सामान मिला है, ड्रग्स मिली है, गांजा मिला है, तभी तो उनको लेकर के गए अपने साथ क्वेश्चनिंग करने के लिए। अब ये लोग ये सोचते हैं ना, इनके दिमाग में ये चलता है कि हमने तो अपनी भगवान जैसी इमेज बना ली है, हम जो है पर्दे के आगे बैठ के रोने शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट स्टोरी शुरू कर देते हैं अपनी। ये
ये सुनाते हैं कि कितनी स्ट्रगल, गरीब परिवारों से हम निकल के आए हो आप निकल के, आपका अपना स्ट्रगल है, बट एट द सेम टाइम अब आप बहुत पैसे वाले लोग हो गए हो, जनता जनार्दन और देश से आपका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमें लगता है आपकी इलीगल एक्टिविटीज देख के। एनसीबी जो काम कर रही है वो कर रही है एक इलीगल एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। ड्रग्स जो एक बहुत बड़ी बीमारी है इस समाज की, जो बहुत बड़ा जड़ है गंदगी की और युवा जनरेशन को खराब करने की, उसको साफ करने की कोशिश करिए। कई लोगों का शिरीन ये प्रश्न होता है, बड़े दिल से इनके निकलता है। अभी कुछ दिन पहले मैं चैनल पर बैठी हुई थी, एक प्रोड्यूसर भाई साहब थे, चीखने चिल्लाने लगे, ममता जी आप ये बात करती हैं, वो बात करती हैं, बॉलीवुड के बारे में आप बोल रहे हैं, हर जगह ड्रग्स है, आप बाकी जगह के बारे में क्यों नहीं बोलती है ममता जी? तो मैंने उनको यही बोला कि ममता जी बोलेंगी, जरूर बोलेंगी, और ममता जी का जो मत है वो यही है कि ड्रग्स जहां पर भी है हिंदुस्तान के जिस भी कोने में हर जगह से साफ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूं कि ड्रग्स कहीं रहनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड की सबसे पहले सफाई होनी चाहिए। मैं ये बात मानती हूं और डंके की चोट पे मानती हूं और बोलती रहूंगी। इसलिए होनी चाहिए जो बात मैंने आपके चैनल में बहुत बार पहले बोली है कि बॉलीवुड जो है ना, हमारे समाज में युवा जो वर्ग है, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, उनको इन्फ्लुएंस करता है। वो जो युवा वर्ग है वो उनको आइडियलाइज करता रहा है। अब हालांकि वो बहुत कम हो गया जब से सुशांत की मृत्यु हुई और उसके बाद इनका गंदा चेहरा हमारे सामने आया, लेकिन वरना उससे पहले तो भगवान समझते थे ना। जो वो लोग करते थे उनको लगता है हमें भी करना चाहिए। तो ये लगता है कि नार्कोटिक्स अगर पीना बड़ा कूल है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, तो हम भी वो काम करें। तो आप वो लोग हो जिनका समाज के अंदर युवा वर्ग आचरण करता है, और जो युवा वर्ग होता है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। आज का युवा कल का नागरिक होता है, और आप तो इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने पे लगे हुए। आप तो इस देश की जो आने वाला जो समय है और पीढ़ी है उसको बर्बाद करने पे लगे हुए। तो सबसे पहले शिकंजा इन लोगों पर कसा जाना चाहिए कि नहीं कसा जाना चाहिए? ये भी है कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि भारती सिंह और उनके पति को गिरफ्त में ले लिया गया और उनसे पूछताछ होगी। यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल है कि अब आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही लोगों से पूछताछ होती रही तो राजनीति में हो या फिर बॉलीवुड में से तमाम ऐसे नाम हैं जो आगे आने वाले हैं। देखिए, चाहे राजनेता हो या अभिनेता हूं, जो भी गलत है, जो भी हाशिए पर है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और डंके की चोट पर होनी चाहिए। यह बात मैं दिल से मानती हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कई सारी जो अभी नार्कोटिक्स का जो गंदा धंधा चल रहा है वहां पर राजनीतिक संरक्षण और कानूनी संरक्षण के बिना नहीं चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां पर इतनी चीजें हो रही हैं और लोगों को पता ही नहीं है? मैं तो ये बोलती हूं कि वहां पर पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती है। झूठे सच्चे केस लगाए जाते हैं, पुराने केस खोले जा रहे हैं। अर्नब जी को आपने जेल में डाल दिया। अरे भैया, ये ड्रग पेडलर, ड्रग माफियाओं को पकड़ो ना। मुंबई में तो बड़ी गंदगी है। इस चमकती धमकती खूबसूरत मुंबई के पीछे बड़ा काला चेहरा छुपा हुआ है। माफिया वहां पर, ड्रग पेडलर वहां पर, के सारे गिरोह वहां पर, उनको पकड़ो और उनके चेहरे पर काला कपड़ा डाल के उनकी परेड कराओ। जैसे आप किसी इंप्लॉय को पकड़ लेते हैं, उनके एवीपी को पकड़ लिया, उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया, उसको आप लेकर के उस तरीके से जा रहे हैं। वो पत्रकार हैं, वो एक पत्रकार, एक जो कंपनी है मीडिया हाउस, उसके इंप्लॉय है। उनके साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। करिए उनके साथ जो एक्चुअली इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ड्रग्स क्या एंटी नेशनल और एंटी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है क्या? ड्रग्स में अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं है? जो ड्रग्स खरीद रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है और उसके बाद वो पैसा घूम करके कहां इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये बातें, इन छोटी सी चीजें इतनी मतलब जरूरी और अहम चीज किसी के समझ में नहीं आ रही है? और अगर हम सारे लोग आज मुखर होकर के बोल रहे हैं, हमें क्या परेशानी है इन लोगों से, बॉलीवुड वालों से? आज से पहले भी तो हम इनकी पिक्चर्स देख रहे थे। इनको खैर मैं तो कभी किसी को मैंने आइडियलाइज नहीं किया, लेकिन जो भी हमारे देश के लोग कर रहे थे ना, इनको हीरो किसने बनाया? इनको लार्जर देन लाइफ वाली इमेज किसने दी? हमारे लोगों ने दी। हमारे पैसे पे ये थ्राइव कर रहे हैं। लेकिन आज इनको यह सोचना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान की तमाम जनता इनके खिलाफ खड़ी है, इनके विरोध में खड़ी है, तो क्यों खड़ी है? जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको इस देश की चिंता है और वो जानते हैं कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो। जब तुम्हारी गलत चीजें उजागर नहीं थी, जनता ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। लेकिन आज अगर तुम गलत कर रहे हो और तुमको यह बोला जा रहा है कि मत करो मत करो मत करो, तो तुम हमारे ऊपर ही गुर्रा रहे हो, हमारे ऊपर ही झपटने के लिए आ रहे हो कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, तुम्हारी गलती है, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप होकर के घर में बैठो। आज हम इनको दुश्मन से लगने लगे, हिंदुस्तान की जनता इनको दुश्मन लगने लगी। सवाल है कि आप जैसे कि बॉलीवुड में से नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो जनता के सामने इनका असली रूप आ रहा है और उसके बाद ही जनता इनका बहिष्कार कर रही है। पर इसके बावजूद भी इनकी अच्छी इमेज बनाने के लिए या फिर जनता को पागल बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने, तो ये तो ऐसा समझते हैं। उसी के लिए उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। जया बच्चन भी इसी तरीके का बयान देती हैं। अक्षय कुमार भी अपनी मूवी प्रमोशन के लिए तब आते हैं, तो जब वो जिम में जो वीडियो बनाते हैं उसके लिए भी वो ये कहते हैं कि पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं है, सबको एक ही जैसा मत समझिए। नहीं, देखिए, मैं इनको जया जी हो, चाहे अक्षय कुमार जी हो, चाहे जो भी हो, जितने भी ये लोग हो, मैं इन सबको ये बोलती हूँ, चलो मान लिया आपकी बात,
ठीक है, आपकी बात बोल ली, आप सच्चे हम झूठे, यही कह रहे हो ना आप? ठीक है, मान लिया। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की जनता में से किसी एक व्यक्ति ने आज तक ये नहीं बोला, और मैं अपनी तो पूरी गारंटी ले सकती हूं कि नहीं बोला कि पूरा बॉलीवुड खराब है, पूरा बॉलीवुड खराब है, ये नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके की अरेस्टिंग हो रही है ना, जैसे आज भारती सिंह पकड़ी गई है, तो हमारा और आप लोगों के ऊपर से भरोसा हटता जा रहा है कि जितना हम सोचते हैं कि ये इंसान तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वही निकल आता है। तो हम शैटर नहीं होंगे क्या? भारती सिंह को भारती सिंह बनाने में हमारा हाथ है भाई, उसकी मेहनत है, लेकिन हाथ हमारा है, ये समझिए आप। अब मैं इनकी बात पर आती हूं। आप लोग कहते हैं जया जी ने बड़े डंके की चोट पर बोला था ना कि हमारी थाली पे छेद हो गया और हम तो ये, हम तो वो, और पता नहीं क्या क्या ज्ञानवर्धक बातें जया जी मतलब गुर्राने लगी थी वहां पर। मैं ये कहती हूं जया जी, आपकी बात मान ली, आप एक काम कीजिए ना, आप कहते हैं कुछ लोग, चंद लोग, तथाकथित लोग हैं जो नारकोटिक्स में लिप्त हैं, तो आप उनकी लिस्ट क्यों नहीं बनाते? आप बैठो, अक्षय जी, जया जी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, एक लिस्ट बनाओ। कितना टाइम लगता है? उनके नाम लिखो, नंबर लिखो, उनका एड्रेस लिखो, और जाकर के एनसीबी को दे दो। एनसीबी मुंबई में है ना, दे दो और उनको बोलो कि भाई साहब ऐसा है, ये लोग हैं 100, 20, 50, 60, 200, 500 जितने ये लोग हैं, आप प्लीज इनको पकड़िए, इनको इन्वेस्टिगेट कीजिए, इनको बंद कीजिए, इनके साथ जो करना है कीजिए, बाकी हमारा पिंड छोड़िए, बॉलीवुड में बाकी गंदगी नहीं है। तो किसको तकलीफ है? कौन बोलेगा? आपको क्या लगता है कि हमारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं जाती इन सब चीजों में? और इनको क्या लगता है शिरीन कि हम लोग इतने फालतू हैं क्या कि हम इनके पीछे पड़ेंगे? क्यों पड़ेंगे हम इनके पीछे? क्या इनसे हम कोई पैसा ले रहे हैं, या ये हमको कुछ पैसा दे रहे थे, या इन्होंने हमको पैसा देना बंद कर दिया और हम इनके खिलाफ हो गए? ऐसी तो कोई बात नहीं है। या हमको इनकी जमीन जायदाद तो अपने नाम पे नहीं करवानी, कुछ नहीं करवाना ना। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं और हमें इस देश की चिंता है, और हम बोलेंगे। और क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे बीच में से ही सामान्य परिवारों के बच्चे वहां जाते हैं और उनका भविष्य खराब होता है क्योंकि ये ट्रैप करते हैं उन लोगों को। अब ये जो भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, उनके जो पति हैं, ये बड़े सामान्य परिवारों से हैं, बहुत छोटे परिवारों से ये लोग वहां पर गए, लेकिन पड़ गए ना उस चीज में। अगर ये बीमारी वहां होती ही नहीं, ये गंदगी वहां होती ही नहीं, तो नहीं पड़ते। अगर वहां पर जिस तरीके से ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन बने हुए हैं कुछ बड़े बड़े लोग, बड़े एक्टर, बड़ी एक्ट्रेसेस, पुराने जो रसूखदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो अगर इस चीज को पहले ही रोक देते, उनको तो पता है कि ये चीज हो रही है वहां पर, अगर ये इस इलीगल एक्टिविटी को रोक देते और कहते कि नहीं ये गलत है, आपके जीवन के लिए गलत है, देश के लिए गलत है, आपकी लाइफ के लिए गलत है, मत करो इसको, ये इलीगल है, एनडीपीएस एक्ट के तहत ये बैन है, ये देश विरोधी एक्टिविटी है, तो कोई करता नहीं करता। तो आपने किया क्या? आपने क्या जिम्मेदारी ली? देश की तो छोड़ दीजिए, आपने बॉलीवुड की जिम्मेदारी ली, जिस बॉलीवुड के नाम पर आप इतना नाम कमाए, अरबपति खरबपति बन गए, आपने नहीं ली। जब आपने जिम्मेदारी नहीं ली, जब आपने उसको बर्बाद कर दिया, तो हमने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। और हमने भी जिम्मेदारी तब ली जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं था, हम तो सुशांत के जो हत्यारे हैं उनको खोजने निकले थे ना, उसके लिए न्याय मांग रहे थे। वहां के न्याय के दरवाजे में लड़ते 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 हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें? ये गंदगी हमें दिख रही है तो हम आंख बंद कर दे, बोलना बंद कर दे? क्यों बंद कर दे? क्यों बंद कर दें? आपको क्या लगता है आप हमें डराओगे और हम डर जाएंगे? आप गुर्राओगे और हम घर के अंदर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता कुछ भी गलत नहीं बोल रही है, कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। और अगर आप लोगों को यह लगता है कि आप लोग बदला लेने पर तुल जाओगे हिंदुस्तान की जनता से, तो यह आप लोगों की गलत सोच है। क्योंकि मैं दोबारा से इस बात पर अडिग हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। एक चीज और बोलना चाहती हूँ शिरीन, काफी सारे लोग परेशान हैं कि सुशांत के केस में क्या हो रहा है। सबको यह लगता है कि सीबीआई कुछ काम नहीं कर, स्लो हो गई है। मैं उनको यह बोलना चाहती हूँ कि देखिए, एनसीबी भी अपना काम कर रही है, ईडी भी अपना काम कर रही है। सीबीआई की जांच हम नहीं मांगी थी, हम लोग लड़े थे, आपके चैनल ने ये लड़ाई सबसे पहले शुरू करी थी, हम लोग बहुत लड़े, और आज सीबीआई के पास केस है। जिस दिन सीबीआई को ये केस मिला था, उस दिन भी मैंने ये बोला था कि ये सीबीआई के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि 65 to 67 डेज में मुख्य जो एविडेंसेस हैं वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो खोजेंगे। विश्वास रखिए, हम बोलते रहेंगे, लेकिन भरोसा हमें रखना है। हमारी उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, डेफिनेटली जो लोग भी इस रहस्यमयी मौत के पीछे हैं वो पकड़े जाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे। यस, हमें बात करनी है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है, लेकिन अपना हौसला नहीं खत्म करना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एसएसआरियन बन करके बड़े सारे ऐसे इलीगल एलिमेंट्स हमारे बीच में हैं जो हमारी इस लड़ाई को, इस वॉर को, हमारी मुहिम को डिरेल करना चाहते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से यह बात बोलती हूं, डिरेल मत होने दीजिए, उनके कहने पे मत आइए, अपने आप को फोकस्ड रखिए और आप याद रखिए कि आपको क्या करना है और आपको क्या बोलना है, वो इंपॉर्टेंट है।